बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है जी हमारे पास ये शेप गिवन है। इसमें है लिखा कि इन द फिगर ए सी ई एंड BCD, ये BCD है और स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस हैं और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं स्ट्रेट लाइंस। और फर्दर जो है ए को बी के साथ ज्वाइन करके और डी को ई के साथ ज्वाइन करके हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ रही हैं, एक ABC और एक CDE। दो हमारे पास ट्रायंगल्स आ रही हैं। तो हमें पूछा ये गया है कि फाइंड एंगल ACB, यानी कि एंगल ACB। इस ट्रायंगल का जो है वो हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है जो C पे बन रहा है, और ABC, और इसी ट्रायंगल का हमने B एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रायंगल के हमने दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, C और B। लेकिन हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल में हमारे पास सिर्फ वन एंगल गिवन है, दो हमने फाइंड आउट करने हैं जो डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं हो सकते। इस वजह से हम ऊपर वाली ट्रायंगल जो है CDE उससे हेल्प लेंगे। उसमें हमारे पास दो एंगल गिवन है, तो उसका थर्ड एंगल जो ये C पे बन रहा है, यहाँ पे DCE जो बन रहा है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हम ये फाइंड आउट कर लेंगे तो ये वाला जो एंगल C पे बन रहा है, जिसे हम पहला एंगल जो हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट करना है ACB, वो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा। तो हम चलते हैं ट्रायंगल DCE पे और हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं जो DCE एंगल बन रहा है। तो हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ जी। यहाँ पे हमारे पास हमने फिगर ड्रॉ की हुई है और ये आ जाता है हमारे पास एंगल DCE। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करने लगे हैं एंगल DCE। ये वाला एंगल जो है और ये दो एंगल जो हैं 61 डिग्री प्लस 41 डिग्री, ये तीनों इस ट्रायंगल के थ्री एंगल्स हैं। तो हम इन तीनों का सम अगर लेते हैं तो 180 डिग्री आ जाता है। तो ये एंगल सम ऑफ ट्रायंगल है। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि अगर हमने DCE एंगल फाइंड आउट करना है तो हम 61 और 41 डिग्री को इक्वालिटी साइन के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। दूसरी साइड पे शिफ्ट करने के बाद ये 180 डिग्री के बाद में आ जाएंगे और यहाँ पे 61 डिग्री भी माइनस हो जाएगा और 41 डिग्री भी माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 180 डिग्री में से 61 को अगर हम माइनस करते हैं, यहाँ पे हम माइनस कर ही लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 10 - 1 9, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 - 6 1 एंड 1 119, और 119 में से फिर हमने 41 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 9 - 1 8, और ये 1 और यहाँ से 12 ले लेंगे, 11 - 4 ये आ जाएगा जी 7। तो यहाँ पे हमारे पास 78 डिग्री आ जाएगा, ये जो DCE एंगल है हमारे पास। अच्छा, DCE हमारे पास 78 डिग्री आ जाएगा। हम देखते हैं कि हमने एंगल ACB फाइंड आउट करना था। एंगल ACB जो है वो एंगल DCE जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, एंगल DCE उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और चूंकि DC 78 डिग्री के इक्वल है इस वजह से ACB भी 78 डिग्री के आएगा, और ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये दोनों आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें एंगल ACB हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर हमारे पास हम एंगल ACB फाइंड आउट कर चुके हैं, दूसरा एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है वो है एंगल ABC। ABC फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है ये दो एंगल चाहिए थे, ये हमारे पास आ गया है। एंगल ABC हमने फाइंड आउट करना है, और ये एंगल हमारे पास ACB हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, ACB और प्लस ये 50 डिग्री का एंगल, ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल के बन रहे हैं, ट्रायंगल ABC के। हम यहाँ पे लिख भी सकते थे कि इन ट्रायंगल ABC के एंगल ABC प्लस ACB और एंगल ये वाला 50 डिग्री जो कि CAB बन रहा है, ये 180 डिग्री के इक्वल है, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ABC अगर हमने फाइंड आउट करना है, ABC ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ACB तो हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ था 78 डिग्री, और प्लस ये हमारे पास 50 डिग्री ऑलरेडी रिटर्न है,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए एंगल ए बी सी दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 78 और 50 डिग्री को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये दोनों दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे, 78 डिग्री माइनस 58 डिग्री। इस तरह से ए बी सी एंगल हमारे पास आ जाएगा। 180 डिग्री में से 78 डिग्री को माइनस करेंगे, चलिए यहाँ पे हम कर ही लेते हैं। तो ये हमारे पास वैसे 102 डिग्री आना है, यहाँ से 12 लेंगे 10 माइनस 8 2 आ जाएगा। 7 रह गया था, 7 माइनस 7 0 और ये 102। 102 में से 58 को भी माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 2, यहाँ से 12 लेंगे 10, यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 माइनस 8 4, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 44 डिग्री का एंगल आ जाएगा जो सेकंड एंगल ए बी सी है। इस तरह से हमने दोनों एंगल जो है ए सी बी 78 डिग्री और ए बी सी 44 डिग्री फाइंड आउट कर लिए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसकी फिगर ड्रा कर लूँ फिर मैं जो है वो आपको बताता हूँ। जी, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट फिगर ड्रा तो कर ली है, लेकिन पीछे जो है वो एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे कि जब 78 डिग्री और 58 डिग्री को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया था तो 50 की बजाय हमने यहाँ पे 58 लिख लिया था, तो ये 50 डिग्री आएगा, ये मिस्टेक हमने करनी थी। तो ये आ जाएगा 100, ये 50 हमने माइनस करना था यहाँ पे। तो इसको 50 को जब हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा जी 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, 10 माइनस 5 5 52 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल जो आएगा ये 52 डिग्री होगा, इसकी करेक्शन जो करनी थी। अच्छा, अगले पार्ट पे आते हैं तो उससे पहले हम बुक से भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो बुक पे क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, सॉरी 11 नहीं है, ये 13 है। कहता है इन द फिगर ए सी इज पैरेलल टू ई डी एंड बी ई इज पैरेलल टू सी डी। ए सी और ई डी और बी ई और सी डी पैरेलल हैं और डबल एरो से ये शो कर रहे हैं, और इसको जो है वो सिंगल एरो से शो किया गया कि ये दो साइड पैरेलल हैं, और ये डबल एरो से शो की गई हैं कि ये दोनों साइड्स भी पैरेलल हैं। अच्छा, कहता है फाइंड डी एफ ई, एंगल डी एफ ई हमने फाइंड आउट करना है। डी एफ ई, इस ट्रायंगल डी एफ ई में एंगल हमारे पास बन रहा है, इसका एक एंगल हमारे पास गिवन है। अगर हमारे पास दूसरा आ जाए तो तीसरा एंगल हम एंगल सम ऑफ ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे बी डी सी हमने फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास बी डी सी यानी कि ये वाला कॉर्नर वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ, और ये फिगर हमने जो ड्रॉ की है ये आपके सामने आ गई है। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पे 47 डिग्री और ये दोनों एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं। इस एंगल को हम कह सकते हैं एफ ई डी एंगल। एफ ई डी, ई के ऊपर कैप लगा लेंगे, एंगल एफ ई डी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 47 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स हम ऐसे लिखेंगे इन्हें, अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, अब हमारे पास ये एंगल आ गया हुआ है 47 डिग्री। अब ये 32 डिग्री, 47 डिग्री और एंगल हमने फाइंड आउट करना है डी एफ ई। तो इसमें एंगल सम ऑफ ट्रायंगल वाला हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, डी एफ ई ये वाला एंगल प्लस एफ ई डी प्लस एफ ई डी, जिसकी अभी अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है ऊपर, प्लस 32 डिग्री, दैट इज इक्वल टू तीनों एंगल्स का सम, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। और ये हमारे पास आ गया एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, डी एफ ई प्लस एफ ई डी, एफ ई डी अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, ये 47 डिग्री है प्लस 32 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी, ये थोड़ा सा ये अब आपके सामने है, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डी एफ ई, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से हम माइनस करेंगे, ये दूसरी साइड पे जाके 47 डिग्री उसमें से माइनस हो जाएगा, और 32 डिग्री भी दूसरी साइड पे जाके इक्वालिटी साइन के दूसरी साइड पे जाके इसमें से माइनस हो जाएंगे। 180 में से यहाँ पे हम 47 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 है, 7 माइनस 4 और ये भी 3 आ जाएगा, 133 आ जाएगा। और उसमें से फर्दर 32 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी
यहाँ पे 3 - 2 1, 3 - 3 0 और ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 101 डिग्री आ जाएगा एंगल DFE, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना था। 101 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट 2 की तरफ। उसमें हमने BDC फाइंड आउट करना है। BDC यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। ये एंगल अगर हमने फाइंड आउट करना है तो इसमें भी हमारे पास अगर ये वाला एंगल आ जाता है हमारे पास, ये वाला एंगल, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल होगा। तो हम देखते हैं ये 32 डिग्री है, तो ये एंगल भी हमारे पास 32 डिग्री आएगा। इस एंगल को हम कह सकते हैं CBD। यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए एंगल CBD दैट विल बी इक्वल टू 32 डिग्री, और ये दोनों जो हैं वो अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर ये 32 डिग्री आ जाता है तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे ABC स्ट्रेट लाइन पे 106 डिग्री प्लस ये एंगल जो हम करने लगे हैं, इसको हम कह सकते हैं कि DBE भी कह सकते हैं, EBD भी कह सकते हैं। एंगल EBD प्लस ये वाला एंगल जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट किया है CBD, ये हमारे पास 32 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज एडजेसेंट एंगल्स, हम लिख सकते हैं इसे कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास आ गया जी, एडजेसेंट एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आ जाएगा कि EBD कितना है। EBD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें से हम माइनस कर लेंगे 106 डिग्री, और ये 32 डिग्री भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे EBD दैट इज इक्वल टू 180 में से 106 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो 94, सॉरी यहाँ से चेक कर लेते हैं, 180 में से 106 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 - 6 4, और ये आ जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे 7 - 0 7 74 डिग्री आ जाएगा। उसमें से 32 डिग्री को भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 - 2 2 7 - 3 4 42 डिग्री। तो ये हमारे पास 42 डिग्री आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि EBD और यहाँ पे EBD यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये भी हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से कि जो हमने फाइंड आउट करना है BDC, तो BDC और EBD अल्टरनेट एंगल्स आ जाएंगे। BDC दैट इज इक्वल टू एंगल EBD एंड दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री। तो ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास भी एंगल आ गया। तो यही दो एंगल हमने फाइंड आउट करने थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।